बुराड़ी विधानसभा में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के कार्यालय। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने कई प्रत्याशी दिल्ली में निश्चित कर दिए, उन्हें बुराड़ी विधानसभा में शामिल है। आइए जानते हैं बुराड़ी विधानसभा से राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिवाल जी भी इस जगह मौजूद हैं। उन्होंने जो टिकट यहाँ दिया है वो क्या शख्स का नाम है, क्या करते हैं, जीवन में उनका क्या जीवन परिचय रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? आपका अभिषेक सिंह, यूपी का रहने वाला हूँ, जौनपुर का। ठीक है, तो जौनपुर से मैं यहाँ तैयारी करने आया हुआ था यूपीएससी की। तो यूपीएससी की तैयारी भी किया, समाज सेवा मेरा उस समय भी प्रमुख लक्ष्य था। तो यहाँ पर मैं तैयारी करता हूँ, ईश्वर के जो भी था। फिर इसके बाद मैं दिल्ली में कोचिंग चलाता हूँ अपनी यहीं कमालपुर में। लेकिन फिर मैं समझा धीरे धीरे अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जिस काम के लिए आया था उसी काम को करना है, मुझे समाज सेवा ही करनी है। तो उस और मुझे लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार या लोगों का दोहन होता जा, लोग बीमार होते जा, किसी समाज के आम आदमी को आगे आना पड़ेगा। या आम आदमी की या किसी भी लोग के लिए जरूरी है आगे आए और राजनीति में करें। तो मैं जिस सेवा भाव से यहाँ आया था उसी काम को मुझे प्रमुख रूप से करना है। और फिर अब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे लड़ना चाहिए, लड़के जाना चाहिए, लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। अगर आम आदमी सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आम आदमी की सरकार आवाज तो पहुंचनी चाहिए ना। केवल झूठे वादे, खोखले वादे, फ्री के वादे, इससे जनता को त्राही माम कर दी है। जनता तो अब कह रही मुझे फ्री वालों से फ्री करो, झूठे वादे वालों से फ्री करो, और हम उसके भुक्तभोगी हैं। मैं उस समस्या को रोज जूझ रहा हूँ। जब रात में 2 बजे 3 बजे मोटर चलाओ या विभिन्न प्रकार की समस्या, भय मुक्त समाज की बात करते हैं, चलने में रात में डर लग रहा है, लड़कियां रात में चलने में डरती हैं। तो इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ेगा, और राजनीति क्या मुझे करनी है, और आगे आके मुझे समाज के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो ये समाज हमारा धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। अभिषेक सिंह मास्टर जी, जनता में जनता की समस्याएं, और जो मैं रोज जूझ रहा हूँ जिन समस्याओं से, उन समस्याओं को लेकर जाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा किस तरह से सरकार आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सड़क व्यवस्थाएं जिस तरह से खराब हो रखी है बुराड़ी की, इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक अगर जनता नहीं होगी तो कौन होगा? जनता को बताना पड़ेगा, जनता जागरूक हो और हमारे साथ है, हमें वोट दे, तब तो हम उनके लिए काम कर पाएंगे। इसीलिए मैं आ रहा हूँ। बताना चाहेंगे क्या कुछ? जो पहला पॉइंट है 100% युवाओं को रोजगार कैसे देंगे? रोजगार, देखिए रोजगार, बेरोजगारी तो पूरे देश में फैली हुई है। हाँ, बेरोजगारी पूरे देश में फैली, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेहतर हूँ, समस्याओं को समझता हूँ, तो मैं इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मैं जितनी भी प्राइवेट कंपनियां उनसे टाई अप, एक विधायक रोजगार कार्यालय बनाऊंगा। वहां कोई भी आए अपना रजिस्ट्रेशन कराए तो उनको पहले तो मैं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा जो जिस लेवल का है। उसके बाद जो अपना उद्योग करना चाहता है, खादी ग्राम उद्योग की ढेर सारी योजनाएं हैं, उसको सिखाएंगे, लघु उद्योग लोन दिलाएंगे। इस तरह से मैं काम करूंगा। अगर एक विधायक चाहे तो अपने पूरे क्षेत्र की काया पलट सकता है। जैसे हमारे बगल में एक शहर पड़ता है मऊ, कल्पनाथ राय के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पूरे मऊ को पलट दिया। तो एक विधायक क्या कर सकता है, इसको जनता को समझना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। अब जनता ही हमारा साथ देगी, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह आम आदमी हूँ और आम आदमी के विरुद्ध उठ रहा हूँ, भाजपा के विरुद्ध उठ रहा हूँ। ये सब अरबों करोड़ों की पार्टियां हैं, लेकिन मेरे पास केवल जनता की ताकत और जनता को आगे आना पड़ेगा मेरे लिए। अब तो विधायक केवल बुराड़ी विधानसभा की जनता चुन लेती है। हाँ, तो 100% जो रोजगार का बात की है, पहला घोषणा पत्र। हाँ, तो क्या मतलब केवल बुराड़ी के लोगों को देंगे या पूरी दिल्ली के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि पहले अपनी पूरी विधानसभा को मैं जितने युवा हैं उनको रोजगार दूं, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप सबका साथ रहा, तो मैं जरूर पूरे दिल्ली के युवाओं को रोजगार देने में सक्षम हो जाऊं। आशीर्वाद है, आप सबका साथ है, आप लोग साथ दें, जरूर दे पाऊंगा। मैं पूरे दिल्ली के लिए करूंगा जी। हाँ, एक तो पहला पॉइंट आपका बुराड़ी का जब हम विस्तार से बताइए, कहाँ बनाएंगे समुदाय भवन, कैसे बनेंगे पार्क, कहाँ से लाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास 68 बीघे जमीन पड़ी हुई है इस समय बुराड़ी में, ग्राम समाज की। तो मैं उसको जस्टिफाई कराऊंगा जी। ये मैं तभी कर सकता हूं जब मैं साफ नीयत और इच्छा शक्ति रखता हूं। मैं उस पर सबसे पहले काम करूंगा, उसको खाली करवा के वहां पे पार्क का निर्माण, समुदाय भवन का निर्माण कराऊंगा, जिससे गरीब जो है अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान रहता है, गलियों में टेंट लगाने के लिए, होटल बुक करने के लिए, लॉज बुक करने के लिए, कम से कम वो सामुदायिक भवन में काम कर अपनी बेटी की विवाह तो कर सकता है, और उस सामुदायिक भवन से महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैं चाहूंगा घोषणा पत्र आप ही बताएं, आपके घोषणा पत्र में और क्या क्या है। देखिए, इसके बाद दूसरा मेरे घोषणा पत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सुलभ शौचालय।
सुलभ शौचालय के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के, जैसे डिशू का जो है वहां से शौचालयों को मंगाऊंगा, अलग अलग जगहों पे खड़ा कराऊंगा और उसके लिए जितना बन पाएगा मैं उस पर काम करूंगा। इसके 24 घंटे साफ स्वच्छ पानी, तो हमारे यहाँ जहां से पानी आता है जिस वाटर प्लांट से, उसी वाटर प्लांट से मॉडल टाउन, अशोक विहार, तिमारपुर भी जाता है। मॉडल टाउन, अशोक विहार साफ स्वच्छ पानी 24 घंटे जा रहा है। तिमारपुर सुबह शाम स्वच्छ आ रहा है। क्या बुराड़ी वालों को ही काला पानी की सजा है? रात में 3-3, 4-4 बजे उठ के मुझे पानी चलाना पड़ रहा है। मैं खुद चलाता हूँ, मैं यहाँ की समस्याओं को एकदम विधिवत समझ रहा हूँ। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, पैसा देते हैं होटलों में, क्यों? खाली सोने के लिए, और यहाँ ड्यूटी करके और कुछ भी करके, और रात में खाली मोटर की बटन दबाओ, बंद करो। इस फ्री के पानी से तो अच्छा है पानी मत दो मुझे। तो मैं पानी की बोतल ले रहा है, पूरे बुराड़ी में हर आदमी टाइफाइड से परेशान है, सबको स्किन डिजीज हो रखी है। नाली के पानी का है, जिस पानी को ये फ्री दे रहे हैं। अरे इस पानी से तो राम बचाए हम लोग को। मतलब आप स्वच्छ पानी 24 घंटे देने के। और अगला आपका अध्यापकों के लिए पूरे सेवा काल में 100 दिन का चिकित्सा अवकाश, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जिस शिक्षा की बात करती है, शिक्षा का मूल आधार हमारे अध्यापकों के पास मेडिकल लीव नहीं होती है। पूरे सर्विस पीरियड में उनको कम से कम 100 दिनों का चिकित्सा अवकाश होना चाहिए। इसके लिए मैं आवाज तो उठा सकता हूँ और जरूर उठाऊंगा विधानसभा में। लोगों का मानदेय बढ़ाना, जो गेस्ट टीचर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको इतने कम उस पर करना चाहिए? इतनी ज्यादा संख्या, इस समय शिक्षा का स्तर जो हमारे क्लासों में है, 80 बच्चों पर एक टीचर है। 80 बच्चों को आप कैसे समझा सकते हैं? लेकिन उसके बाद भी हमारे टीचर, अध्यापक दिन रात लगे रहते हैं। तो मैं उनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा करूंगा और करूंगा 100%। उसके बाद है वो कैसे करेंगे? हाँ, ये इतनी सरकारें नहीं, दुनिया भर के यहाँ विधायक और सांसद रहे हैं, हाँ, उन नशा मुक्त बुराड़ी को नहीं करता, आप कैसे कर दो? देखिए, मैं इस तरह करूंगा, जितने भी ये ठेके हैं जो कि अवैध तरीके से चल रहे हैं, पहले तो मैं उनको बंद कराऊंगा। अगर वो बंद होते हैं तो ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि बुराड़ी विधानसभा में कोई ठेका ही नहीं है। तो ठेका बंद हुआ, वो बंद हुए, मैं लोगों को रोजगार दूंगा। रोजगार में जब आदमी व्यस्त हो जाता है अपने जीवन में, तो उसको नशा मुक्त खुद ही हो जाता है। और नशा मुक्ति का जो सबसे प्रमुख काम है यही कारोबार हो रहा है। हर गलियों में हर आदमी त्रस्त है, हर गलियों में। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं इन पैसों का जो ऊपर तक जाता है। तो जब मैं लेना नहीं है कुछ, तो मैं इच्छा शक्ति के साथ काम कर सकता हूँ। ये मेरा अगला। मुक्त करना, जाम मुक्त के लिए हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प है एक पुस्ता रोड और पीछे नाला। नाले की सफाई 10 साल से हमारे विधायक है, एक बार क्या सफाई नहीं करा सकते? नाले की दीवार टूट रखी है, उसको मैं ढकवाऊंगा, ढकवा के वहां से रोड, आधी पब्लिक उधर से निकलेगी। ये पुस्ते वाले रोड को क्लियर करूंगा, फिर इधर पब्लिक ही हमारी कम हो जाएगी। और मेट्रो भी आ रही है, तो ये पूरी तरीके से जाम मुक्त में बुराड़ी बना के दिखा दूंगा। आप एक बार हमें साथ दे के देखें बुराड़ी वाले। उसे विधवा, वृद्धा और दिव्यांग जनों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी करना। ये जो पेंशन अभी दे रहे हैं, क्या हमारे टैक्सों का ये वास्तव में उपयोग है? इतनी कम पेंशन में कैसे कोई अपना जीवन बसर कर सकता है? उसके बाद भी आप रेगुलर नहीं देते हैं, कैसे कोई रह सकता है यहाँ पे? उसके बाद हम खाटू श्याम बाबा, मथुरा वृंदावन और अजमेर शरीफ हर महीने में फ्री बस यात्रा ले जाऊंगा, वो भी अपने व्यक्तिगत खर्च पे। इसमें न पार्टी का कहीं रोल है न कहीं किसी का। मैं अगर विधायक बनता हूं तो इतनी मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैं जैसे रह रहा हूं इसी तरह रहूंगा। उस तनख्वाह का प्रयोग मैं यहाँ कर सकता हूं, उससे लोगों के मानसिक स्तर का वो विकास हो जाता है। वो किसी भी ईश्वर, किसी भी धर्म को माने, ईश्वर के यहाँ जाने से जो मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उस विकास में उनका योगदान करेंगे। हमारा वही शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के स्तर के लिए मैं बात करता हूँ कि हर 3 किलोमीटर पे एक पुलिस बूथ बनाया जाएगा। कहीं कोई पुलिस बूथ नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग करती है रात में, वो भी तब और जब कोई काम नहीं है। हमारे आए दिन चोरी होती, चोरी का कोई FIR तक कराने नहीं जाता डर के लिए। तो हम इसके लिए हर मोहल्ले, कॉलोनी में एक विधायक चुनेंगे, एक ही विधायक को, हर गली में विधायक, हर 4 गली में एक विधायक होगा। वो अपनी कंप्लेन लेके आएगा, वो उसके पास पूरा मेरा राइट्स होगा जिसपे वो काम कर सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उस पर पूरी तरीके से अपना योगदान देंगे और देंगे। उनके पास पूरा मेरा राइट होगा इस तरह से करने का। गली से हम एक व्यक्ति चुनेंगे जो कि हमारा पूरा जितना अधिकार मेरे पास है उतना अधिकार उसके पास होगा। उसके बाद वो उन समस्याओं को लेकर किसी भी अधिकारी कहीं भी मिलता है, मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। अगर कोई अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं सुनता है या इस तरह से नहीं करता, वो तुरंत तत्काल मुझे फोन करेंगे। और उनको साइन की भी एक चीज करना चाहता हूं, उसके लिए मैं एक CA बैठाऊंगा। आप कभी भी आ सकते हैं मेरे CA से, जितनी भी आपकी विकास की योजनाएं आ रही हैं या किसी भी प्रकार का कोई फंड आ रहा है, आप निसंकोच होकर 1-1 रुपए का हिसाब लें। मैं आपसे ये चाहता हूं, जनता तभी जागरूक होगी जब मैं आपको 1-1 रुपए का हिसाब दूंगी।
देंगे, तभी जनता को आगे आना होगा, मुझसे हिसाब मांगना पड़ेगा। इसी तरह जो भी सिटिंग विधायक होता है उससे मांगे, सरकार से हिसाब मांगे ना, कैसे सरकार काम करती है, तो इसके लिए हमें आगे आना होगा। पार्टी है। चुनाव चिन्ह भी बताना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह हमारा चक्की इसलिए कि नानक देव ने चलाई थी और उन्होंने बताया था अमीरी और गरीबी का भेद, तो उसी अमीरी और गरीबी, उन्होंने जब अमीर की रोटी पीसी तो उसमें से खून निकला, जब गरीब की पीसी उसमें दूध निकला। तो इसका मतलब अगर हम महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ईमानदारी को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो नानक देव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और चक्की हमेशा शुद्ध आटा पीसती है, जो पहले के लोग थे वो शुद्ध खाते थे, स्वस्थ रहते थे। तो दोबारा हम इसी पे आ रहे हैं, हम स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है अपना? हाँ। जन जन तक किस तरीके से पूरी विधानसभा कैसे कवर करेंगे? देखिए, मैं इसके लिए हर रोज जितने ज्यादा लोगों से चल पा रहा हूं, मिल पा रहा हूं, जहां जो हो पा रहा है, जो भी प्रचार के माध्यम है, सोशल मीडिया है, वहां से मैं लोगों से संपर्क करता हूं, लोगों से भी अपील करता हूं, आप जहां भी हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9555601062, आप उससे हमसे संपर्क करें, जरूर हमसे मिले, क्योंकि जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, मैं अकेले किसी भी उस पे नहीं हूं, पार्टी या कोई, जब तक जनता हमारे साथ है, आम आदमी को ही आम आदमी के विरुद्ध हमारे साथ आना ही होगा। और कुछ कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सवाल? धन्यवाद देता हूं, इन्होंने मेरा लगातार 3 बार इंटरव्यू कराया और मेरी शैक्षिक योग्यताओं को, मेरे बौद्धिक उसको इन्होंने चेक किया कि क्या वास्तव में मैं जनता का विकास कर सकता हूं, और बहुत से मोर्चों में इन्होंने मुझे चेक भी किया, मेरी ईमानदारी को भी इन्होंने चेक किया अलग अलग टाइप से, जो कि मुझे पता ही नहीं चला। इनकी टीम थी पूरी, वो टीम मुझे बराबर वेरीफाई करती रही। जब मैं 1 महीने के उसमें सफल हो पाया, तब इन्होंने मुझे टिकट दिया। इन्होंने ऐसे नहीं, इन्होंने पूरा मुझे चेक किया जितना इनके पास था। इनके पास बहुत बड़ी एक टीम है जो चेक करती है विधानसभा प्रत्याशियों को। उससे 3 बार इन्होंने तो इंटरव्यू लिया और अलग अलग जगहों पे, मुझे पता भी नहीं, किसी की मदद करनी है, ऐसे बैठा। फिर बाद में समझ में आया तो कार्यालय में हमारे उनके अध्यक्ष जी के सदस्य हैं, जो हमें समझ में आया कि इस पार्टी ने मुझे टिकट क्यों दिया और कितना मुझे चेक किया गया, अब समझ में आता है। तो मैं इनके लिए इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह इन्होंने जितने भी प्रत्याशी चुने हैं, कितने प्रत्याशी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के दिल्ली में घोषित आपने किए हैं, जिनको पार्टी यहाँ लड़ाने जा रही है दिल्ली में? सर्वप्रथम नया न्यूज सवेरा के दर्शकों को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय शिवाल जी का नमस्कार। और एक चैनल और है सर, कि आप लोगों ने सर्वप्रथम हमें इस काबिल समझा कि हम लोगों का भी इंटरव्यू लिया गया। तोमर जी, खबर छपेगी अखबार में, खबर छपेगी जीत की अखबार में, अखबार देख लेना और दिल्ली में अब की बार चक्की की रफ्तार देख लेना। क्या बात। और दिल्ली में 70 की 70 विधानसभाओं पे अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का एक एक उम्मीदवार ईमानदार, वफादार और देशभक्त होगा। और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सच्चे और ईमानदार नेता को अपना उम्मीदवार बना रही है। हमारे इस देश में नेताओं की कोई कमी नहीं है, नेताओं की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ नेताओं की नीयत की। अगर नेताओं की नीयत ठीक होती तो आज राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के गठन करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन इन निकम्मे और नकारा नेताओं ने हमें मजबूर किया कि आप भी एक राजनीतिक दल का गठन करो। और आज हम लोगों ने राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के गठन में जो अपने नगीने चुने हैं वो सभी हीरे हैं। अंगूठी में नगीने को लगाना चाहेगा और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के हर उम्मीदवार को जिताना चाहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का एक एक उम्मीदवार ईमानदार और कर्मठ है और जमीन से जुड़ा है, हवा हवाई नहीं है, बड़ा बैग दे के टिकट नहीं लाए हैं। जो जमीन पे काम कर रहा है वो क्षेत्र में जनता के बीच जा रहा है, बना है। जनता गुंडे मवालियों को विधायक अपने क्षेत्र में बनाती है और ईमानदार नेताओं को वोट नहीं देती है। लेकिन अब की बार जनता का मन बदल गया है। दिल्ली से इन सारे गुंडे मवाली नेताओं को भगाने का काम करेंगे और एक शिक्षित और विकसित उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को दिल्ली में चुनेंगे। और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी 2025 में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो सरकार में मुख्यमंत्री अपना बनाएगी।
क्या बात है, शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का गठन 2017 में हुआ और आज आपको बताते हुए हरीश जी मुझे बड़ा कहाँ तक हर्ष हो रहा पहुंच है। है पूरे भारत अब में? 21 लाख लोग राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी में कार्यरत हैं और सभी लोग जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जमीन से जुड़ के काम करता है और अपने कार्यकर्ताओं के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता है। अब हम बात करेंगे, अब बात करिए। जनता को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक यही संदेश देना चाहूंगा कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है और ये खबर ये आसमां की है और जब मैं चलता हूं तो हमारे पीछे कारवां चलता है। ये बात गुरूर की नहीं हमारे विश्वास और एतबार की है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग जमीन पे आए हैं और दिल्ली में 2025 में जब विधानसभा चुनाव की गिनतियां होंगी तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार की मुख्यमंत्री की तारीख तय होगी कि हम लोग कहां से न्यूज चैनल का, नया सवेरा न्यूज चैनल का, सर्व दर्शन न्यूज चैनल का और आप हमारे बड़े भाई पत्रकार हरीश तोमर जी का जो हमारे साथ इस मुहिम में अपने राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इनका बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद। कार्यकर्ताओं पर टिकी होती है। कार्यकर्ता मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। काफी ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी टिका होता है। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ में भी जुड़े हुए हैं। वो दिखाई भी नहीं दे रहे लेकिन इतने मजबूत हैं कि आने वाले समय में लगेगा राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी जो अभिषेक सिंह जी हैं ऐसा तो नहीं कहीं विधायक बनने जा रहे हैं। क्या कहें सर, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना पहली बात तो कहा। एक तो ये बंदा पढ़ा लिखा है, बिना पद के कुछ ना कुछ अपनी समाज सेवा करता रहता है। जब हमने बिना पद के इतनी समाज सेवाएं कर रहे हो तो इनको क्यों ना एक पद पे दिया जाए। जब हमने इन्हें पद के लिए कहा तो इन्होंने हमें फिर एक पार्टी, जब हमने सब पार्टियों को देखा तो हमें एक पार्टी नजर आई, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी। फिर हमने सोचा ये पार्टी तो बड़ी छोटी है, इसके साथ हम कैसे लड़े। फिर जब हमने इस पार्टी के कार्य देखा तो हमें इसका पार्टी छोटी होने के साथ ये इतने बड़े बड़े कार्य कर रही है। मैं कहा यार हमारा प्लेटफॉर्म ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमने फिर इस चीज को देखा कि ये वास्तव में पार्टी कहीं बदल तो नहीं जाएगी जैसे आम आदमी पार्टी बदली। हमने भी इस पार्टी को देखा, इन्होंने हमारे मेंबर को चेक किया तो हमने भी इस पार्टी को चेक किया, लेकिन हमें इस पार्टी में कहीं जात पात नहीं दिखाई दिया, हमें कहीं इसमें मतभेद नहीं दिखाई दिया, हमें इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई दिया। हमें ये पार्टी काफी अच्छी लगी। हमने अभिषेक जी जहाँ पे आप निस्वार्थ और यहाँ पे आप जितने भी मेंबर हैं सब निस्वार्थ हैं। आप ये सिर्फ आपका एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आप काम कर सकते हो। संजय सिवाल जी एक बहुत जमीन से जुड़े आदमी है, कोई राजनीतिक नहीं है। हमारी शबनम खान एक, मैं जी मेरा नाम राजू वासने है। राजू वासने जी, मेन मुद्दे भाई इनको विधायक कैसे बनाना जा रहा है वो बात करिए। देखो जी, विधायक हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि देखो यदि हमें लड़ना है तो हमें पद के हिसाब से लड़ना पड़ेगा और हमें इन्हें जिता के लाना है। अगला एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, कार्य करने वाला बंदा है और इनकी जितनी तारीफ की जाए मेरे हिसाब से उतनी बहुत कम है। तो मास्टर जी को धन्यवाद करना चाहिए कि हमें ऐसा इनके जैसे लोग मिले जो कि यहाँ इतनी गंदगी और सब कुछ से इतना लोग बेहाल थे, इन्होंने इस पे काम करवाए, दौड़ भाग कर आए। मुझे इनकी ये चीज देख करके मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इनको जो है हम लोगों ने फैसला किया कि इनको टिकट मतलब यहाँ से लड़वाया जाए। हमारी मजबूती से जिताएंगे, हम सारे पूरा शक्ति से भिड़े हुए कि कितनी भी कोशिश करके लोगों घर घर जा करके प्रचार करेंगे इनके लिए और पूरी तरह पूरा जोर लगा देंगे इनकी जिताने। और कमालपुर में रहता हूँ। अभिषेक जी के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन क्षण पक्षण चलता रहता है। नेता का सिर्फ एक काम होता है, उस परिवर्तन को धक्का देना।
अगर ये उस परिवर्तन में धक्का दे सके और बढ़ा सके तो इनके लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। शुभकामनाएं हैं, आप चुनाव में आए और विजयी घोषित हो। जिस दिन विजयी घोषित हो उस दिन हम फिर एक बार इनके साथ में इसी तरह बैठने जाए। पूरा सहयोग है और सुबह शाम लगे हुए मेहनत। आधार मजबूत हो तो 1 मंजिल से लेकर 8 मंजिल तक कार्य कर लो। अब हम उस आधार की तरफ जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को इतनी मजबूती दी है और एक प्रत्याशी भी घोषित करा करके जिताने की ओर अग्रसर करने जा रहे हैं। उनका नाम है प्रदीप कुमार राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी प्रदीप गिरी जी। क्या कहेंगे? मैं हरीश तोमर जी का और हर्ष उत्तराखंडी जी का, आप हर्षपति उत्तराखंडी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से का विचारधारा आम जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए आप दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे कम शब्दों में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक सिंह जी की नेक नियति और दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए और समाज में उनके परिवर्तन की लहर को देखते हुए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ने उन्हें बुराड़ी विधानसभा का उम्मीदवार चुना है और पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। तो उनका ये जो मैनिफेस्टो है, ये जो विचारधारा है, इसको किस रूप में जनता तक पहुंचाया जाएगा, किस रूप में जनता के लिए भले का काम किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ करने का है नहीं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है जो कि अभी वर्तमान नेताओं के अंदर नहीं दिखी। अगर वर्तमान नेताओं के अंदर, जनप्रतिनिधियों के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव नहीं होता, उनके अंदर कुटिलता नहीं होती, उनके अंदर पब्लिक के लिए एक दुख होता, दर्द होता, तो ये सारी चीजें बड़ी सामान्य सी हैं और बड़ी आसानी से हो जाती है। हमारे उम्मीदवार के पास कहने को, छिपाने को बहुत कुछ था, परंतु उन्होंने नहीं छिपाया क्योंकि उसके अंदर जनता के प्रति दुख है। आज अगर उन्हें चुना गया है और आज अगर उन्हें जनता चुनेगी तो सिर्फ यही इसीलिए चुनेगी क्योंकि जनता के प्रति जो दुख है, उस दुख को देखते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आज जहां पर इतने बड़े बड़े महारथी हैं, जनता ने सपोर्ट करके इनको क्यों आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? इनको प्रेरित सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि जब इनके अंदर इच्छा शक्ति देखी और समाज के लिए काम करने का जज्बा देखा, तो उस जज्बे को सलाम करते हुए आम जनता ने इनको उम्मीदवार पद के लिए उकसाया और आज वो इस जंग में खड़े हैं और जीत के लाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का नया सवेरा न्यूज चैनल और सर्वदर्शन समाचार से बात करने के लिए। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज के लिए हरीश तोमर की खास रिपोर्ट, बुराड़ी, दिल्ली। धन्यवाद।